लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसे वो लेकर जिसके विषय में लिखा है कि मतलब एक जानलेवा वो लेकर घूमता है, लेकिन उससे कोई भी स्क्वायर बेल्ट हो, एक्सरा हो, एमआरआई हो नहीं पकड़ सकता। और वो क्या है? दुष्ट आत्मा की शक्ति। आज दुष्ट आत्मा की शक्ति, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति क्या है? ये दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि हम शैतान से नहीं डरते, ना हम शैतान पर विश्वास करते हैं, शैतान कुछ नहीं होता, ये कुछ लोगों का कहना होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान है। अगर शैतान नहीं होता तो वो इब्लीस उस बगीचे में नहीं आता जहां पर गतसमनी बाग के अंदर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने स्वयं कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि शैतान है, क्योंकि वो जानते हैं, उसे पहचानते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो आइए हम उसी वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्कवा नामक के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपटकर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आपने गाजर देखे? गाजर के अगर आप 2 भाग करते हैं, एक भाग को आप चाशनी में डाल दीजिए और दूसरे भाग को आप नमक में। गाजर के एक भाग को आप चाशनी में डाल दीजिए, दूसरे भाग को नमक में, और कुछ दिनों तक इंतजार कीजिए। अब जब कुछ दिनों के तक आप इंतजार करेंगे तो जो चाशनी में डाला होगा तो वो तो मुरब्बा बन जाएगा, और जो आपने नमक में डाला होगा वो अचार। गाजर एक ही है, लेकिन जिसने चाशनी में डाला उसने मुरब्बा खाया, और जिसने उसे नमक में डाला उसने अचार खाया, और जिसको समझ में नहीं आया उसने पूरी गाजर ही खा ली। जिसको समझ में नहीं आया उसने पूरी गाजर ही खा ली। यहां पर जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु राजा, वो हमें और आपको बता रहे हैं एक ऐसा प्रकाशन, एक ऐसा रेवलेशन जो नरक के हालात थे। जैसे एक स्वर्ग है, स्वर्ग के अंदर सारी चीजें हैं, स्वर्ग के अंदर बहुत सी चीजें हैं, सारी सुंदर 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 चीजें हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर आनंद जीवन है, हमेशा का जीवन। वहां पर रोना नहीं है, वहां पर दांतों का पीसना नहीं है, वहां पर कोई बोझ नहीं है, वहां कोई परेशानी नहीं है। एक हमेशा का जीवन हमेशा के लिए है। लेकिन उसी तरीके से नरक का हाल है कि नरक के अंदर भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। किस तरीके के डिपार्टमेंट? जैसे आप ऑफिसों में देखते हैं कि एक बड़ा सा ऑफिस होता है और ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट होता है कि भाई ये ऑडिट का है, यहाँ पर ऑडिट होगा, यहाँ पर मैसेंजर का है, यहाँ पर मैसेंजर बैठता है,
यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पर बॉस बैठता है। इस तरीके से जो डिपार्टमेंट होते हैं, आज नरक के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इतने डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि ये सोचना बड़ा अद्भुत हो जाता है, क्योंकि नरक के अंदर जो डिपार्टमेंट बने हैं वो इस जमीन पर किसके लिए बने हुए हैं? ये डिपार्टमेंट उसी के लिए बने हैं जैसे हम और आप जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं। ये शैतान ने अपने डिपार्टमेंट छोड़ के रखे हैं। वो आपको देख रहा है, आप यहाँ पर बैठे हैं, वो आपको देख रहा है, वो आपके विचारों को समझ रहा है, वो आपके मन की बात को समझ रहा है। आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आपकी क्या इच्छा है, वो शैतान अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और जब वो शैतान अच्छी तरीके से जानता है तो वो अपने डिपार्टमेंट में से उसी आत्मा को आपके पास भेजता है जो आपके मतलब की है। जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है चोरों का, एक डिपार्टमेंट है झूठ का, एक डिपार्टमेंट है क्रोध का, एक डिपार्टमेंट है व्यभिचार। यीशु से क्या मिलेगा? परमेश्वर से क्या मिलेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, इतना दुख उठाते हो, परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर देता नहीं है। क्या तुम्हारे पास अपना घर है? क्या तुम्हारे पास बड़ा घर है? क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है? क्या तुम्हारे पास पक्की नौकरी है? क्या तुम्हारे पास कुछ खेत और खलियान है? क्या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है? जिसके पास जो चीजें नहीं होती हैं वो शैतान का काम होता है उसके पास जाकर उससे भटकाना, उससे भटकाना कि तुम परमेश्वर की इबादत करते हो, परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है, तुम अगर वैसे ही मुझ पर विश्वास करो। वो शैतान कहता है कि अगर वैसे ही तुम मेरी उपासना करो, वैसे ही तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी उपासना करो, तो मैं पलक झपकते ही तुम्हें जो चीज की जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा। अब वो अच्छी तरीके से जब मनुष्य के पास जाता है, इस तरीके की बातें करता है, तो वो क्या काम करता है कि वो जानता है कि ये सिस्टर झूठ बहुत बोलती है, ये झूठ बोल सकती है, ये झूठ बोल सकती है। तो वो क्या काम करता है कि अपना डिपार्टमेंट में से जो झूठ की आत्माएं हैं उस डिपार्टमेंट से वो आता है। वो किसी को समझ लेता है कि ये व्यभिचार कभी भी कर सकता है, ये कभी भी व्यभिचार में फेल हो सकता है। तो उस डिपार्टमेंट का एक आत्मा जो दुष्ट आत्मा है, जिसे हम व्यभिचार की दुष्ट आत्मा कहते हैं, वो दुष्ट आत्मा उसके पास चली जाती है। अब वो जब उसमें चली जाती है, उसमें बैठ जाती है, तो कौन उसे पकड़ सकता है? यहां पर समझिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि दुष्ट आत्मा स्वयं कह रही है कि मैं यीशु को जानती हूं, तुम कौन हो? एक दुष्ट आत्मा है और वो ये कह रही है कि मैं तो 15वीं आयत में यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, परंतु तुम कौन हो? यीशु को जान रही है, पौलुस को पहचान रही है, लेकिन एक सिंपल और साधारण व्यक्ति जो खुद दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, वो कह रही हु आर यू, तुम कौन हो? मेरे प्रियो, आप अपने आप को चेक करें, आप कितने समय से विश्वास में हैं, आप घर के अंदर कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, आप अपने घरों के अंदर कलाम को रखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन आपके घरों के अंदर होता है, तो क्या आप सोचते हैं कि शैतान नहीं आ सकता? शैतान स्वयं आपको बाइबल पढ़ने को देगा, शैतान स्वयं आपको परमेश्वर के भवन लेकर आएगा, शैतान स्वयं, अगर आप प्रार्थना नहीं करवा रहे होंगे तो शैतान स्वयं आपसे कहेगा कि प्रार्थना करवा, और आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आत्मा बोल रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बाइबल पढ़। कब? जब आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा होगा, जब आपने व्यभिचार करना नहीं छोड़ा होगा, जब आपने बेईमानी करनी नहीं छोड़ी होगी, चोरी करना नहीं छोड़ी होगी, गालियां बकना नहीं छोड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़े होंगे,
नशा किसी भी चीज का करते हो उसे नहीं छोड़ोगा। ये एक डिपार्टमेंट नरक के अंदर है, और उस नरक के डिपार्टमेंट के अंदर वो इस जमीन पर जो भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ये आत्मा उसी डिपार्टमेंट से निकलती है जो इस जमीन पर जो उस इच्छा के व्यक्ति हैं। इसी तरीके से मेरे प्रियो, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये डिपार्टमेंट की आत्मा जब हमारे अंदर बैठ जाती है तो हम आसानी के साथ प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो कार्य करना नहीं छोड़ते। आप में कितने बैठे होंगे जो झूठ बोलते हो? कितने बैठे होंगे जो लालच करते होंगे? आप कितने बैठे होंगे बहुत सी चीजों को करते होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते होंगे कि ये डिपार्टमेंट से कहां से आया। ये नरक डिपार्टमेंट से आया है, नरक डिपार्टमेंट से जो शैतान ने खोल कर रखा है। क्योंकि यहां पर इस वचन में 15वीं आयत में लिखा है कि मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? वो यीशु को जान रही है, पौलुस को पहचान रही है, लेकिन थर्ड पर्सन जो पौलुस बनने की कोशिश कर रहा है, जो यीशु बनने की कोशिश कर रहा है, उससे कह रही है कि तुम कौन हो? हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करें? क्योंकि ये मन ही ऐसा हो जाता है कि अगर चार झूठ नहीं बोले, ये मन ही ऐसा हो जाता है कि अपने आप ही मुख से गालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। हम बहुत सी ऐसी वासनाओं में फंस जाते हैं, लेकिन क्या कभी हम गौर करते हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि ये दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं तो ये दुष्ट आत्माएं निकलेंगी कैसे? मरकुस 5 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ते हैं। गिरसानिया देश में कौन है? सांकलों से कौन बांधा जा रहा है? बेड़ियों से कौन जकड़ा जा रहा है? उसके विषय में लिखा है 9 वर्सेस में, जब उससे पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू कौन है, तो कहता मैं सेना हूं, सेना। मरकुस की किताब 5:9 में लिखा है कि वो कहता है मैं सेना हूं, और सेना का निशा 6,000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति पर हैं। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं 6,000 एक साथ हैं, लेकिन वो आपस में लड़ नहीं रही हैं, बल्कि उस बंदे को लड़वा रही हैं। इन दुष्ट आत्माओं में कितना एका है, कितने वर्षों से हैं, उसे कब्रों में रखा है, बेड़ियों में जकड़ करके रखा है, आने जाने वालों पर वो पत्थर मारता है, उसे आजादी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के बुक ऑफ एक्ट प्रेरितों का काम 16 अध्याय 16 से 20 तक पढ़ते हैं, उसमें भी एक ऐसी आत्मा है जो भावी कहलाने वाली आत्मा, वो कहते हैं भविष्य बताने वाली आत्मा, कि आपका भविष्य ऐसा होगा, आपका भविष्य ऐसा होगा, आपका भविष्य ऐसा होगा। वो पौलुस का भविष्य आकर बताने लगी, वो पौलुस का भविष्य आकर बताने लगी, और पौलुस ने उसी वक्त उसे डांटा कि हे आत्मा इसमें से निकल सा, और वो आत्मा उसमें से निकल गई। आज ये हम में से आत्माएं क्यों नहीं निकलती? ये हम में से आत्माएं क्यों नहीं निकलती हैं? ये आत्माएं किसके नाम से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी? भजन संहिता किताब उसका 18 अध्याय, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। ये 6,000 सेनाओं पर मैं धावा कर सकता हूँ परमेश्वर की सहायता से। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सहायता से सेना पर क्या कर सकते हैं? धावा कर सकते हैं। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांघ भी सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ, हम परमेश्वर की सहायता से ही इस सेना से युद्ध लड़ सकते हैं। जब परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपके साथ है।
एक बीमारियों का भी डिपार्टमेंट है, एक बीमारियों का भी डिपार्टमेंट है जहां से बीमारी आती है। और वो बीमारी कौन सी? नई नई बीमारी जिसका कोई भी समाधान नहीं है। कोरोना वायरस जैसी बड़ी बड़ी महामारियां। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, शैतान का सामना करते हैं, तभी वो भागता है। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे और हम दुष्ट आत्मा का सामना करेंगे, तो दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरी जिंदगी तो परमेश्वर बचा लेगा। वो गलत गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें बचा लेगा। एक व्यक्ति इसी तरीके से नरक से निकल करके स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहा था। और परमेश्वर को बता रहा था, अपनी मजबूरी बता रहा था कि मेरी मजबूरी ये है। मजबूरी क्या थी उसकी? मजबूरी सिर्फ उसकी ये थी कि उसका पिता कहता था कि तू सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, सारा दिन तू सेवा करता रहता है, लेकिन काम धंधा कर, कम से कम कुछ आमदनी तो हो, कुछ पैसा तो ला। तू जब देखो बाइबल पढ़ता है, जब देखो तो प्रचार करता रहता है, जब देखो इधर उधर जाता रहता है, घर खाने में कौन देगा? और एक दिन तो इतनी हद बढ़ गई कि उसने अपने बेटे से कहा कि जा कहीं जाकर मर जा। बेटे को लग गई और उसने जाकर सुसाइड कर लिया। और जब सुसाइड कर लिया तो उसकी आत्मा जो थी तो वो भटक रही थी। और जब उसकी आत्मा भटक रही थी तो भटकते भटकते वो एक दिन किसी में समा गई, वो किसी पर आ गई। और जब वो किसी में आ गई तो किसी में होकर यही बोलने लगी कि मुझे मत निकालिए, मुझे मत निकालिए, मुझे मत निकालिए, मुझे इधर मत भेजिए, मुझे उधर मत भेजिए। मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं एक अच्छी आत्मा का हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ ये परेशानी थी। वो नरक से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर सामने खड़ा था, लेकिन शैतान आया। शैतान ने कहा कि इसमें मेरा सब कुछ है। परमेश्वर के सामने शैतान ने कहा कि इसमें मेरा सब कुछ है, तेरा क्या है? परमेश्वर ने इस जमीन पर मेरे प्रियो हमें धर्म, भक्ति, विश्वास दिया, हमें आस्था दी है, हमारी जिंदगी को बढ़ाया, हमारी सांसों को चढ़ाया, हमें और आपको एक अच्छी सेहत देता है, रात में मीठी नींद देता है, सुबह की नई रोशनी देता है, हाथों में शक्ति देता है, पैरों में शक्ति देता है, आंखों में रोशनी देता है। हम मेंटल नहीं है, हमें दिमाग देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है, हमें ज्ञान देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शैतान कह रहा है कि इसमें तेरा क्या है? आज आप चेक करिए, आज आप चेक कीजिए। हमें और आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा के लिए, हमें रोगों से छुटकारा के लिए, हमें कर्ज से, मर्ज से छुटकारा के लिए परमेश्वर होना जरूरी है, परमेश्वर की सहायता होना जरूरी है। दाऊद ने कहा था भजन संहिता 121 में कि मैं अपनी आंखें आसमान की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। मुझे सहायता कहां से मिलती है? सहायता सेनाओं के यहोवा के नाम से हमें मिलती है। सेनाओं का यहोवा। एक दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल सकती है? कभी हम भी यही करते हैं कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा होती है, हमें पता नहीं लगता है, और कोई आता है तो हम उससे कहते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, तो वो खुद हमें घायल कर देती है। क्या घायल कर देती है? या तो हम उसी समय कमजोर हो जाएंगे, या घर में जाकर बीमार पड़ जाएंगे, या कहीं हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या कहीं हमारी कोई चीज खो जाएगी, या घर के अंदर कोई मौत आ जाएगी। क्योंकि वो जानती है कि इसके अंदर, यीशु मसीह ने कहा था
कि अगर मैं दुष्ट आत्माओं का सरदार की सहायता से निकालता हूं तो वो तो दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी? वो कैसे निकलेगी? क्योंकि वो तो पहचानती है। और यहां पर लिखा हुआ है कि वो यीशु को जानती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु को जानती है ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो सामरी स्त्री नहीं जानती थी। सामरी स्त्री से क्या था? क्या तो परमेश्वर के वरदान को जानती है? परमेश्वर का वरदान ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें और आपको दिया गया। हम उस पर ईमान लाएं, हम उस पर विश्वास लाएं, तो ये दुष्ट आत्माएं अपने आप ही हमारे पास से जाती रहेंगी। भजन संहिता 118 का 6 में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये दुष्ट आत्मा मेरा क्या कर सकता है? ये दुष्ट आत्माएं हमें नाश नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती हैं, वो समझते हैं। वो हमें रोगों से बचाता है, वो हमें विपत्ति से बचाता है, वो हमें हर एक परेशानियों से बचाता है मेरे प्रिय। लेकिन हम सच्चाई की राह पर नहीं चल पाते। हम उस सच्चाई की राह पर नहीं चल पाते, क्योंकि हमारा मेन काम होता है कि जैसे को पैसा, कि अगर इसने ये किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। बदला लेना परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं, मनुष्य का नहीं। बदला लेना परमेश्वर का काम है। मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मत कहे कि जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। क्यों? किस लिए? क्योंकि व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 है और उसका 35। परमेश्वर कह रहा है कि मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। यहाँ पर क्या व्यवस्था थी? 32 का 35 सुने। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। पलटा लेना और बदला देना परमेश्वर कह रहा है ये मेरा काम है, मनुष्यों का नहीं। आगे, ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा। जुबान के विषय में लिखा है कि बगैर हड्डी की जुबान होती है, लेकिन ये जुबान इतनी ताकत, इसमें तो हड्डी नहीं होती, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत रखती कि हड्डी तोड़वा सकती। इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जुबान हड्डी तोड़वा सकती। यहां पर परमेश्वर कह रहा है ये बदला लेना मेरा काम है। मत कहे जैसे उसने मेरे साथ किया वैसा मैं उसके साथ करूंगा। हमें क्षमा दी गई। जिस तरीके से तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा उसी तरीके से मैं तेरे अपराध को क्षमा करूंगा। हालेलुया। ये बदला लेना मेरा काम नहीं है। बगैर बदला लिए आप ये सोचते होंगे कि शायद अगर हम सताए जा रहे हैं या हम दुख उठा रहे हैं और जो हमें सता रहे हैं या हमें जो दुख दे रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। जरा देखिए क्या नहीं होने वाला। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु कहते हैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास। परमेश्वर के पास हर एक का बदला देने के लिए प्रतिफल है। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। खुदा की कलाम में लिखा है कि 430 साल से गुलामी में इस्राएली मिस्र देश में रह रहे हैं।
और कब रह रहे हैं? जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था। जब उनके साथ परमेश्वर नहीं था, ये 430 साल तक गुलामी में थे। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें यहां से निकालकर मधु और दूध के देश में पहुंचाऊंगा। अर्थात परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा बांधी कि मैं प्रतिज्ञा तुमसे बांधता हूं कि दूध और मधु के देश में पहुंचाऊंगा। इस्राएली वहां से निकल आए क्योंकि परमेश्वर ने बड़े 10 आश्चर्य कर्म मिस्र पर किए थे, जिससे मिस्री जो थे उनको इन्हें छुटकारा देना ही पड़ा, इन्हें छोड़ना ही पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही फिर से मिस्रियों को जाग उठे, फिरौन फिर से जाग उठा दोबारा उन्हें गुलाम बनाने के लिए कि नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, मेरा सब कुछ तबाह हो गए, मेरे जवान तबाह हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको गुलाम बनाकर ही रखूंगा। और वो पीछे से दौड़ गया। आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। अब इजरायली क्या करेंगे? मेरे तो खुदा के नाम में लिखा है निर्गमन 14 अध्याय 13 से 16 तक में कि आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना। और फिरौन सोच रहा है कि अब तो हम आसानी से इनको कैद में ला सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गया कि अब इस्राएलियों का युद्ध लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है। यीशु के नाम से जा, या हमारे युद्ध लड़ने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा यीशु हमारे साथ है। वो सत्य है, वो सत्य है, वो पवित्र है, वो धर्मी है। क्या हम सत्य हैं? क्या हम धर्मी हैं? क्या हम पवित्र हैं? हमने क्या अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया? क्या हमने अपनी जुबान पर पहरा बैठाया? क्या हमने अपनी आंखों में पहरा बैठाया कि किसी प्रकार से हमारी आंखों में अभिलाषा उत्पन्न ना हो, हमारी जुबान पर कोई अभिलाषा उत्पन्न ना हो जिससे कि मैं पाप कर जाऊं? आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, लेकिन आप उनका युद्ध लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कहता 13 और 14 में? मूसा कहता है, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखो। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा लाठी। परमेश्वर ने कहा इसी लाठी को तो समुद्र पर मार, समुद्र 2 भाग हो जाएगा और इस्राएली यहां से निकल जाएंगे। जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर आज हमारे और आपके लिए भी, जो उस पर संपूर्ण तरीके से भरोसा रखते हैं, उनके लिए भी सीधा मार्ग बनाता है। लेकिन जो संपूर्ण मन से भरोसा नहीं रखते, गोलियत युद्ध लड़ना चाह रहा था, सारी फिलिस्तीन की सेना एक तरफ थी, गोलियत एक तरफ, और वो ललकार रहा था कि तुमने जिसने भी मां का दूध पिया है तो मुझसे युद्ध लड़के दिखाए। क्योंकि वो कितना लंबा चौड़ा था, उसके हाथ में भाला था, उसके हाथ में तलवार थी, उसके हाथ में सांप था, और वो किस तरीके से खड़ा हुआ था, लंबा चौड़ा बहुत ही। लेकिन दाऊद तो एक छोटी सी उम्र का था, लेकिन दाऊद ने क्या कहा था? मेरे प्रियो, दाऊद ने सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल किया था, जो पहला शमूएल 17 अध्याय की 45 पद में लिखा है कि तू तो भाला तलवार सांग लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं बल्कि ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारे सभी विरोधी हैं, और वो नरक और नरक के सारे जितने भी चीजें हैं वो हमारी जिंदगी के लिए, हमें हानि पहुंचाने के लिए, हमें नाश करने के लिए हैं मेरे प्रिय। मसीह के साथ
एक सच्चे विश्वासी के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती किताब 5 अध्याय 1 से 10 तक में पहाड़ी उपदेश दिए थे, उनमें परमेश्वर किसके साथ है? जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 8वें पद में जो मन में शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, और 9वां पद जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र होंगे। क्या आज हमारे पास दया है, हमारे पास प्रेम है, हमारे पास मेल है, हमारे पास संयम है, हमारे पास कृपा है, हमारे पास भलाई है? एक बार शैतान परमेश्वर की सभा में जाकर इस जमी की सभा को दिखाता है कि देख, तेरे लोग जो तेरे भवन में आते हैं लेकिन फिर भी वो जुबान नहीं खोल पाते। तेरे भवन में आते हैं लेकिन मैंने उनको ऐसा जकड़ कर रखा है कि वो तेरे भवन में आकर तेरा नाम नहीं ले सकते। आपने गौर किया होगा यहां पर, परमेश्वर क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि स्वयं खुदा की कलाम में लिखा है कि जिनमें मेरा आत्मा होगा वो मेरा नाम कभी लेने से चुप नहीं रहेंगे। उसकी आराधना वही खुले दिलों से करते हैं जिसमें उसका आत्मा होता है। सब नहीं कर सकते। परमेश्वर उन्हीं के साथ है मेरे प्रियो, जो मन में दीन हैं, जो मन से भले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, ऐसों के साथ। और जब वो ऐसों के साथ, तो दुष्ट आत्मा उसका क्या कर सकते? बीमारी आएगी, छूकर चली जाएगी। दुष्ट आत्मा का प्रहार आएगा, छूकर चला जाएगा। बहुत सी यातनाएं आएंगी, छू छू कर चली जाएगी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर ने कहा चोरी मत करो, इनकम टैक्स में चोरी मत करो, जो बिजली आप यूज करते हो उसमें चोरी मत करो। ये परमेश्वर का ठहरा हुआ अधिकार है कि चोरी मत करो। ये 10 हुक्मों में हुक्म है। अगर आज हमारी सरकारें कहती हैं कि हमें टैक्स दो, हमें बिजली का बिल दो, हमें पानी का बिल दो, हम चोरी करते हैं, हम बेईमानी करते हैं। लेकिन कितने समय तक मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है अपने हर एक सांस के अधिकारी के अधीन रहो। ये स्वयं परमेश्वर क्या है? दूसरी आयत पढ़ दी आपने। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। जो अधिकार का विरोध करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो परमेश्वर की बनाई हुई विधि का सामना कर रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे क्या परमेश्वर इस व्यक्ति पर हमारी मदद नहीं करता? यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना किताब 17 के 16 जरा सुने। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आज हम इस संसार के नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? हमारी नेशनलिटी कहाँ की है? यहाँ पर तो हम एक परदेश के समान हैं, परदेसी हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में रह रहा है वो एक परदेसी के समान। इसी का 18 का 36 पढ़िए। हम परदेसी हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं। वो इस संसार में राज्य नहीं करेगा कि यीशु का राज आए, यीशु का राज आए, परमेश्वर का राज आए, परमेश्वर का राज आए। स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि मेरा राज्य इस संसार में नहीं है। मेरा राज्य, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं। वो कह रहे मेरा राज यहाँ का नहीं। अगर मेरा राज यहाँ का होता तो मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता। पतरस ने जिस समय मलकुस नामक सिपाही के कान काट दिए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कान को जोड़कर मलकुस उस पतरस से क्या कहता है
कि अगर मैं अपने पिता से विनती करता तो वो एक पलटन यहाँ भेज देता, लेकिन अभी ऐसा ही होना जरूरी है। उसका राज इस नगर का है। कहीं हम उस राज की मांग कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, हमारे लिए सब ठीक है, बस हम ठीक नहीं है, हमारा ईमान ठीक नहीं है, हमारा विश्वास ठीक नहीं है। हमारा कार्य होता है कि सताव आए, दुख आए, हम प्रेयर करें, क्योंकि बदला लेने वाला परमेश्वर। यहाँ पर कुछ पत्नियां बैठ रही हैं, वो अपने पतियों से बराबरी करने की कोशिश करती, होड़ करती है कि अगर इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूंगी। तुम मोबाइल लाया तो क्या मैं मोबाइल नहीं चला सकती? तू टीवी देखता है तो क्या मैं टीवी नहीं देख सकती? तू कपड़ा लाया तो क्या मैं कपड़ा नहीं ला सकती? मेरे प्रिय, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के अधीन रह करके सारी बातें परमेश्वर के हाथ में सौंपनी है और हमें इंतजार करना है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। आमीन। हमारा परमेश्वर दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन शैतान है। लेकिन जब हम अधर्म, पाप, अन्याय, शोषण, अत्याचार इनको बढ़ावा देते हैं और इनको दिल पे बसा कर रखते हैं, इनके साथ जिंदगी जीते हैं, तब परमेश्वर जो है वो हमारा शत्रु बन जाता है। और वो कहता है यिर्मयाह 33 के अंदर कि मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने तुझे शत्रु बनकर मारा है। इसलिए अपना एक अच्छा विश्वास बनाए। ये दुष्ट आत्माएं अपने आप को चेक करें कि दुष्ट आत्माओं ने कहीं हमारे परिवार के अंदर, हमारे मन के अंदर स्थान तो नहीं बना लिया है। अगर आप झगड़ा करते हैं, अगर आप गाली बकते हैं, अगर आप नशा करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप लालच करते हैं, ये दुष्ट आत्मा एक कहाँ का ब्रांड है? नरक का। वो डिपार्टमेंट नरक का है और वो आप में आ मिला है। इसे डाकुओं की खोना बनाए, इस मन के मंदिर को सर्राफों का डाना बनाए। हम अपनी आंखों को बंद करें मेरे भाइयों, हम इसे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए जहाँ परमेश्वर वास करता है, जहाँ परमेश्वर का पवित्र कलाम वास करता है। हम अपने आप को ऐसा बनाए मेरे भाइयों।